हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आईबीपीएस पीओ 2026 का एग्जाम स्केड्यूल्ड है 22 एंड 23 अगस्त को। एज यू ऑल नो आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है। इस सेशन में हम लोग आईबीपीएस पीओ के लिए कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेशन को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं सेशन में बात करूंगी आईबीपीएस पीओ की 2024 एंड 2025 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रही है, सबसे पहले उन पर बात करते हैं। सेशन की शुरुआत ही हम लोग वहीं से करते हैं, ठीक है। आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए एक बार वैकेंसीज क्राइटेरिया तो देख ले कि क्या रहता है। वैकेंसीज पहले प्रीवियस ईयर्स में कितनी रही है। 2024 में 5200 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिली, 2025 में 5900 प्लस वैकेंसीज देखने को मिली। 2026 में कितनी वैकेंसीज होंगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर अंदाजा लग रहा है कि 5500 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, मिलती रही है आईबीपीएस पीओ के लिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर हम लोग प्री की कट ऑफ देखें, प्री का जो एग्जाम होता है आईबीपीएस पीओ का, आउट ऑफ 100 में से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ दिखाई दे रही है 49.21, एससी एसटी कैटेगरी की 45.96, 40.96, और भी अदर कैटेगरीज की भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर हमें आईबीपीएस पीओ इस बार देना है, 2026 में देना है, 2025 में ये कट ऑफ रही है, मतलब हमें हमारे मार्क्स 60-65 तक मॉक टेस्ट में लाने होंगे। इस तरीके से हमें हमारी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी, ये तो पता चल ही रहा है हमें। इसी के साथ साथ अगर हम मेंस की कट ऑफ की बात करें और मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो 75.75 मार्क्स आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए। आपका सिलेक्शन मेंस का एग्जाम डिसाइड करेगा, इंटरव्यू डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। प्री ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, प्री को सिर्फ क्वालिफाई करना है हमें। इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है आईबीपीएस पीओ का। डेट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 22-23 अगस्त को प्री होगा, मेंस होगा 4 अक्टूबर को। अगर आप आईबीपीएस पीओ 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेने वाले हैं, आज से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होगी और जून तक आपको आपका पूरा सिलेबस फिनिश करना होगा, ताकि आप अगस्त से एवरी डे मॉक टेस्ट लगा सके और उनका एनालिसिस कर सके, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कर सके लास्ट के दिनों में। और जैसे हम लोग सिलेबस अपना कंप्लीट करना शुरू करते हैं, वीकेंड पर शुरू में मॉक टेस्ट, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट होता है सब्जेक्ट का, हम लोग डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड देन उनका एनालिसिस करेंगे। ये आपकी पूरी प्रोसेस रहती है जितने टाइम में आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये होगा, और इसके लिए एज क्राइटेरिया 20 to 30 ईयर है। क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम प्री एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, क्वांट के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, 35 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। मीडियम ऑफ एग्जाम देख सकते हैं, हर एक सेक्शन वाइज आपको टाइम मिलेगा 20-20 मिनट का, कुल मिलाकर 1 आवर का टाइम आपको मिल रहा होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर है और यहां पर कट ऑफ ये नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 0.25 मार्क आपके डिडक्ट होंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन रोंग करते हैं, गलत करते हैं। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है उसका 10 गुना सेलेक्ट होंगे मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें जो कट ऑफ रहेगी वो सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगी। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग की अलग अलग आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी एंड ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे अगर हम लोग मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में देखें, रीजनिंग, इंग्लिश और यहां पर एक सब्जेक्ट जो हमने प्री में क्वांट पढ़ा है, उसमें एक मैं बोलूंगी कि उसके सिलेबस को जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट आता है डीआई, उसी को यहां पर लिखा हुआ है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है, क्योंकि आप तैयारी ऑफिसर लेवल की कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम का लेवल भी इन्हीं चीजों को देख करके रखा जाता है, हाई रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आप लोगों के आता है वहां पर।
फिर आप 4 सब्जेक्ट देखेंगे जो आपने प्री में नहीं देखा है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये रहेगा आपका, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में देख सकते हैं 40, इंग्लिश में 35, डेटा एनालिसिस 35 एंड जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं 35 क्वेश्चन। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा एग्जाम का। सेक्शन वाइज टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुल मिलाकर 160 मिनट आपको मिलेंगे मेंस के लिए। आपका सिलेक्शन मेंस एंड इंटरव्यू ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बैंक एग्जाम्स की बात करूं, SBI PO, IBPS PO, अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इनके बाद जो आएंगे एग्जाम्स, उनकी तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। यही खास बात है बैंक एग्जाम की कि एक बार अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बाकी के जो एग्जाम का सिलेबस है वो खुद ब खुद कवर हो जाता है, क्योंकि बाकी के एग्जाम्स में और PO के एग्जाम्स में फर्क है तो सिर्फ लेवल का, ठीक है। और लेवल की तैयारी शुरू करने के लिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले ईयर्स में एग्जाम कैसा आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे और उस हिसाब से फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं क्वांट के सिलेबस की बात करूं तो 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करती हूं क्वांट के सिलेबस को। सबसे पहले तो स्पीड मैथ्स एंड फिर आ जाता है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, और फिर आ जाता है हमारा अर्थमेटिक। स्पीड मैथ्स की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 टॉपिक आपको स्पीड मैथ्स में देखने को मिलते हैं। बाकी एवरेज, एज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये ऐसे चैप्टर है जिसमें एक एक चैप्टर पर आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ना होगा हर एक चैप्टर, चाहे वो स्पीड मैथ्स का है, चाहे वो DI का है, या चाहे वो अर्थमेटिक है। DI टोटली अर्थमेटिक पर बेस्ड होता है। अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट आप अपने किस तरीके से बना रहे हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज को कैसे आप पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा DI इन्हीं चैप्टर्स पर बेस्ड होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट इंग्लिश की। इंग्लिश के सिलेबस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रामर, वोकैब एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदू एडिटोरियल आप पढ़ते हैं तो उससे 2 चीजें होती है, एक तो आपको पैसेज पढ़ने की प्रैक्टिस होती है, दूसरा आपकी वोकैब कवर होती है साथ साथ। और ग्रामर की अगर हम बात करें, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, क्योंकि इनके बेसिस पर आपको एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फीलर्स, वर्ड फ्रेज यूसेज, मैच द कॉलम, वर्ड रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कनेक्टर, ओड वन आउट, ये सारे टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होता है। हर एक टॉपिक पर आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। आगे अगर हम लोग बात करें रीजनिंग के बारे में स्टूडेंट, जैसे आपको क्वांट की अगर मैं बात करूं तो आपको ना जो स्पीड मैथ्स है प्री में वो ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे रीजनिंग की बात करूं तो इसमें प्री एंड मेंस में आपको ज्यादा पजल देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के पजल्स पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके अलावा ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोग्स हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो आपको नजर आ रहे हैं इन पर आपको बिल्कुल 0 से काम करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक से तैयारी करने के लिए, 0 से तैयारी करने के लिए आपके पास है सुपर पास लाइफ। एक बार बात को सुन लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो सुपर पास ले लेना, अगर नहीं सही लगता है तो नहीं लेना। सुपर पास लाइफ टेक्स्ट बुक का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बैंकिंग के सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ हो जाती है, एक साथ टारगेट कर सकते हैं। आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो SBI PO हो, IBPS PO हो, अपकमिंग कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, सबकी क्लासेस आपको सुपर पास में देखने को मिलती है। फिलहाल सुपर पास में आपको मिल रहा है RBI असिस्टेंट प्री प्लस मेंस का बैच मिल रहा है, फाउंडेशन 2026 का बैच मिल रहा है जिसमें प्री एंड मेंस की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं बिल्कुल 0 से। और एक ये जो बैच है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूंगी, शक्ति बैच क्वांट का शुरू हो रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जी हाँ। और हम लोग सुपर पास में ही आपको मॉक टेस्ट सीरीज दे देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए प्रैक्टिस करना। बल्क में उसे क्वेश्चन मिल जाए, चैप्टर वाइज मिल जाए, सेक्शन वाइज मिल जाए, कंप्लीट मॉक टेस्ट उसे मिल जाए, एडवांस लेवल मॉक टेस्ट मिल जाए, ये सारी फैसिलिटीज आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये फायदे हैं सुपर पास के। और बैंकिंग ही नहीं, अगर आप SSC टीचिंग किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो उनका एकमात्र सॉल्यूशन है सुपर पास। सुपर पास, एक पास मल्टीपल बेनिफिट, ठीक है।
आगे आ जाते हैं शक्ति बैच के बारे में अगर हम बात करें। आप एक बात और सुन लीजिए, ये मैंने बोला कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में शक्ति बैच शुरू हो रहा है क्वांट का। इसी के साथ साथ अगर मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूं जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इनके भी बैचेस अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहे हैं, इंडिविजुअल बैच। मतलब अगर आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल जीरो से, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपको सुपर पास में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और फाउंडेशन तो जो है वो हमारा चल ही रहा है प्री प्लस मेंस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको आपकी नींव बनानी है प्री और मेंस के लिए तो वो तो चल ही रहा है बैच, वो तो आप देख ही सकते हैं। जो शक्ति बैच रहेगा उसमें हम 3:2 के रेशो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। 3:2 के रेशो में मतलब क्योंकि ज्यादा आप लोगों ने देखा कि पीओ के एग्जाम्स में आपको डीआई ज्यादा देखने को मिलता है, इस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। साथ साथ स्पीड मैथ्स एंड अर्थमेटिक के जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपने मजबूत कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और मैंने बता दिया है यही सही समय है हर एक सब्जेक्ट की बढ़िया तैयारी करने का। तो सुपर पास आपको मैंने बता दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। सुपर पास कहां पर मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता रही हूं अभी, ठीक है। आप इसके लिए कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं NAN सुपर पास के लिए, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी। फिलहाल सेल चल रही है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। सेल ये चल रही है कि IPL आने वाला है, तो उस खुशी में टेक्स्ट बुक ने सिलेक्शन प्रीमियर लीग लाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसमें अगर आप सुपर पास परचेज करते हैं 12 मंथ का 999 रुपीज में मिलेगा, 3 मंथ का 429 रुपीज में आपको मिलेगा। और अगर आपको सुपर पास लेना है 12 मंथ का या 3 मंथ का, तो आप कूपन कोड लगाएंगे NAN, जिससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। आप सुपर पास ले कैसे सकते हैं, लेट मी टेल यू। आप जो सेशन देख रहे हैं अभी, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन पर क्लिक किया, किसी भी कोई भी मेरा सेशन है, मैंने उसके डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर दिया, ये सुपर पास का लिंक आपको नजर आएगा और जस्ट उसके ऊपर कोड लिखा हुआ होगा बच्चों NAN। आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आपने क्लिक करना है तो 3 मंथ का लेना है आपको, 12 मंथ का लेना है आपको, क्या लगता है मेरी तैयारी कितने टाइम में हो जाएगी, आप चूज करके और इधर कूपन अप्लाई कर दीजिए NAN अप्लाई कर देना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। आई थिंक आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा। IBPS की सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हुई होंगी पीओ को लेकर के। अगर फिर भी आपकी कोई बात रह गई है, आपको माइंड में है कोई चीज आपको पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।